हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफसी पीटीओडी सीरीज। और आज से हीप का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है और आज पहला प्रॉब्लम है हीट का। मीडियम लेवल है लेकिन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें करना क्या है, आपको एक एरे दिया गया है, और एक इंटीजर के भी दिया जाएगा। के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो अगर आप इसको देखो, ये एरे है आपके पास, ठीक है, और इसमें के इक्वल टू 2 है, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये, यानी 7, 8, 7 और 23। अब यहाँ पर देखो कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रिटर्न करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और इसको आपको रिटर्न कर देना है। करेक्ट, बहुत इजी है और हीप के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं पहले हीप, और फिर समझेंगे इस प्रॉब्लम को हम कैसे हीप के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। तो अब हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है, करेक्ट। उसमें एरे टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। अब हीप दो टाइप के होते हैं, पहला मीन हीप और दूसरा मैक्स हीप। और मीन हीप में आप जो डेटा को स्टोर करोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगा, वहीं मैक्स हीप में डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। यानी अगर आपके पास एक एरे है, इसी एरे को ले लो सेम। अब मान लो ये एरे है आपका, इसको अगर आप मीन हीप में स्टोर करोगे तो मीन हीप में ये इस टाइप से आ जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा वाला, करेक्ट। तो हीप इस टाइप से बन जाएगा और यहाँ पर सबसे नीचे टॉप पर सबसे छोटा रहेगा और बॉटम में सबसे बड़ा रहेगा, यानी सबसे नीचे आ जाएगा आपका 7, 8, 7, उससे ऊपर आ जाएगा 23, उससे ऊपर आ जाएगा आपका 12, देन आ जाएगा 5 और देन आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा टॉप। करेक्ट, ये है। ओके, अब इसी को अगर मैक्स हीप में आप स्टोर करते हो तो मैक्स हीप में आप एक हीप बना लो सेम तरीके से। सबसे नीचे सबसे छोटा और सबसे ऊपर सबसे बड़ा, यानी 1, फिर 5, फिर 12, फिर 23 और फिर 7, 8, 7 और ये हो जाएगा टॉप। करेक्ट, ओके। अब C++ में हीप के लिए वी आर यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। फाइन। अब प्रायोरिटी क्यू अगर आप डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये मैक्स हीप होता है, बाय डिफॉल्ट ये मैक्स हीप होता है, ये ध्यान रखना। और अगर मीन हीप के लिए आप प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करना चाहते हो तो प्रायोरिटी क्यू में आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। मैक्स हीप के तो सिंपल आप इंटीजर ले लो, खत्म कहानी। लेकिन उसके लिए आप, एक तो इंटीजर होगा, दूसरा वेक्टर होगा, तीसरा ग्रेटर होगा, करेक्ट। और इस तरीका से आप प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर सकते हो फॉर मीन हीप, करेक्ट, ओके। अब समझते हैं प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम में हमें क्या क्या रहा है कि भाई आपको k इक्वल टू, ये है आपका एरे और ये है k इक्वल टू 2, और आपको टू लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करने हैं, करेक्ट। टू लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करने हैं, फाइन। अब लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए आप मिन हीप और मैक्स हीप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो मैक्स हीप में जो है वो डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा है। तो अगर आप मैक्स हीप लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप इस पूरे एरे को मैक्स हीप में स्टोर करवा दो और पहला और दूसरा एलिमेंट को रिटर्न करवा दो, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न हो जाएगा। यही तो है कि अगर आपने इसको मैक्स हीप में डाल दिया और आपने रिटर्न करवा दिया यहाँ से मैक्स हीप का पहला एलिमेंट और मैक्स हीप का दूसरा एलिमेंट, यानी 7, 8, 7 और 23 रिटर्न हो जाएगा। यही तो आपको रिटर्न करना है। तो मैक्स हीप से आप बहुत इजीली कर सकते हो, मीन हीप से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। अब मीन हीप में आप देखो, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे नीचे होता है और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है। यानी जब भी आप अगर मीन हीप से मान लो आप सॉल्व करने आते हो, सो मान लो हमने ले लिया 12, फिर से लिखते हैं 5, 7, 8, 7, 1 और 23, के इक्वल टू 2 है। तो मान लो आपने एक मीन हीप ले लिया, करेक्ट, ओके। अब आप क्या करते हो, एक एक एलिमेंट को उठा के मीन हीप में डालोगे, यानी सबसे पहले यहाँ पर 12 आ जाएगा, ओके। अब फिर से आपने 5 लिया, इसमें 5 आ जाएगा, ओके, क्योंकि और ये टॉप हो गया, अभी टॉप हो गया, फाइन। अब 7, 8, 7 आया। अब जैसे ही 7, 8, 7 आया तो भाई ये जो 5 और 12 है इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा 7, 8, 7।
7 8 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके, और ये हो जाएगा आपका टॉप, ये हो जाएगा टॉप। अब जैसे ही आपका मीन हिप का साइज के से बड़ा होगा, सो अगर हिप डॉट साइज ग्रेटर देन के अगर होता है तो भाई एक काम करो, टॉप को डिलीट कर दो, यानी हिप अगर लिया है तो हिप डॉट पॉप कर दो। ओके, तो अब जैसे ही आपने पॉप किया तो ये हट गया और यहाँ पर ये टॉप आपका हो गया 12। अब फिर से 1 लिया, 1 को इसमें डाला, अब फिर से ये साइज 3 हो गया। ये चेक किया कि भाई एक काम करो, ये चेक करो और टॉप पर, ये टॉप पर जो 1 है इसको डिलीट कर दो, यानी ये 1 डिलीट हो गया। ओके, अब फिर से 23 लिया, अब जैसे ही 23 लिया फिर सफल होगा, ये 12 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा टॉप पर और यहाँ पर आ जाएगा 23। ओके, और फिर से साइज बड़ा हो गया, साइज कैसे बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो भाई एक काम करो, इसको हटा दो। तो अब आपके पास जो मीन हिप में डेटा आ गया वो आ गया 23, 7 8 7, ये आपका मीन हिप में डेटा आ गया। अब जब आप रिटर्न करने जाओगे, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, यानी आप एक वेक्टर लोगे और मीन हिप के लास्ट एलिमेंट को, यानी k-1 को इसमें पहले डालोगे और फिर उससे पहले वाले को डालोगे, यानी एक फॉर लूप चला लोगे i इक्वल टू k-1 से i लेस देन इक्वल टू 0, i प्लस प्लस, और वेक्टर में डॉट पुश बैक कर दोगे क्या, हीप का जो ith एलिमेंट पर जो वैल्यू है, यानी इसमें सबसे पहले आ जाएगा 7 8 7 और फिर आ जाएगा 23 और ये आप रिटर्न कर दोगे, खत्म। यानी मीन हिप से भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, मैक्स हिप से भी आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो भाई जब आप डेटा को इसमें मीन हिप या मैक्स हिप में डाल रहे हो तो वो O ऑफ n है, O ऑफ n है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, करेक्ट। ओके, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो भाई एक आप मीन हिप या मैक्स हिप ले रहे हो, यानी एक प्रायोरिटी क्यू बना रहे हो, तो एक क्यू बना रहे हो, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n वर्स्ट के सिनेरियो में, करेक्ट। ओके, और अगर आप मैक्स हिप से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैक्स हिप से तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैक्स हिप में आप क्या करोगे, सिंपल साइज से एरे को कन्वर्ट कर दो, मैक्स हिप में डाल दो और मैक्स हिप से आप टॉप 2 एलिमेंट को उठा करके रिटर्न कर दो, खत्म। ओके, तो चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड मैक्स हिप का। सो हमें करना क्या है कि भाई एक तो पहले आप वेक्टर ले लो जिसको आपको रिटर्न करना है। ओके, फाइन, और हमने एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया और ये क्या होगा, ये मैक्स हिप बनाएगा, फाइन। अब हमने आइट्रेट कर लिया एरे को, और जब आप ट्रेवर्स कर रहे हो तो आप इसमें प्रायोरिटी क्यू में इसको स्टोर करते हुए चले जाओगे, पी क्यू डॉट पुश कर दो ए आर आर ऑफ आई, करेक्ट। ये अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें डालना शुरू कर देगा। और जब आप वहां से प्रायोरिटी क्यू से डेटा को निकालोगे, करेक्ट, डेटा को निकालोगे आंसर वाले वेक्टर में आप पुश करने के लिए, तो प्रायोरिटी क्यू से एक एलिमेंट को निकालोगे और उसको पॉप कर दोगे प्रायोरिटी क्यू से, यानी पी क्यू डॉट, यानी आंसर डॉट पुश बैक किया पी क्यू डॉट टॉप के डेटा को और पी क्यू डॉट पॉप कर दिया हमने, फाइन, और रिटर्न कर दिया आंसर को। चलो कंपाइल करो इसको, ओके, चलो सबमिट करो, ठीक है। तो सबमिट हो गया, ये सॉल्व हो गया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो अभी के लिए अलविदा, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।